राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ना शुरू से बिल्कुल ठीक थी, तो लेकिन ना मैं पहले टीचर रह चुकी हूँ, मैं डांस की टीचर भी रह चुकी हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरे पैर में दिक्कत हुई है और मैं चल नहीं पाती हूँ। मैं इसीलिए आज आपके यहाँ सोफे पर बैठी हूँ, क्योंकि मुझसे नीचे चौकड़ी लगाकर बैठा नहीं जाता है, मैं चल नहीं पाती हूँ। इसलिए गुरुजी कुछ लोग जो कि बहुत माला जाप करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं। हम जो कहते हैं वो बहुत सच होता है, हम ही भगवान हैं, हम माला जाप करते हैं, हम दिन रात माला जपते हैं, तो लेकिन वही लोग मुझे ये कहते हैं कि ये तो लंगड़ी है। तो गुरुजी मुझे ना अपने भगवान पर विश्वास है। मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई हूँ, मेरा कुछ भी डॉक्टर ने मुझे दवाई देने से भी मना किया है कि कोई भी दवाई नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो। और मेरे एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं लगता एक्सरसाइज करने में, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं लोगों की सुन के ना, मैं वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई बात नहीं, अगर भगवान ने दुख दिया है तो मुझे ठीक भी भगवान ही करेंगे। कोई बात नहीं, तो आप एक्सरसाइज करिए ना, क्या दिक्कत है। मेरा करने का मन नहीं करता गुरुजी, तो पर ये कि लोगों की बातें सुन के ना मेरा माइंड परेशान हो जाता है कि लोग मुझे ऐसे कहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती तो आप आलसी नहीं है बहुत बड़ी? आलसी तो हूँ गुरुजी मैं। फिर तब ये आलसपन है तो लोग लंगड़ी कहेंगे तो सुन लिया करो, या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, या तो फिर समाज के ताने सुनती रहो। अब आप ताने भी नहीं सुनना चाहती हो, एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहती हो, तो ऐसे नहीं होता। या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, हाँ जी, या फिर समाज के ताने सुनो, लंगड़ी लंगड़ी कहेंगे लोग। ठीक है। और सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। एक लड़की थी, वो ट्रेन से गिर गई थी, तो उसके दोनों पाँव के ऊपर ट्रेन निकल गई थी, कट गए। आज भी वो लड़की है, उस लड़की के पाँव कट गए। पूरी रात उसके पाँव के कटने के बाद वो ट्रेन के ट्रैक के नीचे पड़ी रही। सवेरे लोगों ने देखा, रात के 8 बजे की दुर्घटना हुई, और पूरी रात पड़ी रही। चूहे उसकी मांस और हड्डी को तरते रहे। हाँ जी। अब उसकी बिल्कुल जंघा से यहाँ से ना अलग हो गए पाँव। ना जाने रात भर में सैकड़ों ट्रेन गुजर गई और वो पड़ी रही, और फिर भी वो जिंदा। तो उसने सोचा कि भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा। तो उसको लगा कि कोई विशेष उद्देश्य के लिए जिंदा रखा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पाँव तो कट ही चुके थे, लेकिन उसने एक नकली पाँव लगवाया। और आश्चर्य मानेंगे, उस नकली पाँव को लगाकर उस लड़की ने कहा कि ईश्वर ने यदि जीवन दिया है तो उद्देश्य जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। वो लंगड़ी जो दोनों पाँव कट गए, नकली पाँव लगा के वो चलना शुरू किया। एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ गई वो लड़की, और अपना नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। पूरी दुनिया के लोग इससे जान गए कि वो एवरेस्ट की चोटी में चढ़ गई, वो नकली पाँव से। तो आपके अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है ना, वो आपकी शक्ति है। पाँव शक्ति नहीं है। जिनके पाँव नहीं है वो भी इतिहास रच लेते हैं। आपके पाँव में तो जरा सी मौच है, तो वो ठीक हो जाएगी। तो आप इतनी हिम्मत क्यों हारती हो कि लोग लंगड़ी कह रहे हैं? तो आप एक्सरसाइज कर लो ना और ठीक हो जाओ ना। गुरुजी मेरा मानना तो ये है ना कि जो लोग माला जाप करते हैं वो इतना ज़्यादा भगवान में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन वो एक साइड दूसरे लोगों की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। भाई आपको अब आप भी तो यही करने बैठ गई ना। वो माला जप रहे हैं तो वो चुगली कर रहे हैं, तुम नहीं जप रही हो माला, तुम भी तो वही कर रही हो ना। हाँ जी। तो फिर उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? कोई भी। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ो। आप सही राह पर चलो, आप मत करो निंदा चुगली। आपको लग रहा है ना कि वो लोग कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रही हो? आप ठीक करो अपने आप को। जब आप अपने आप को ठीक कर लोगे तो अपने आप, जब एक सही होगा तो एक से दूसरा सही होगा, 2 सही होंगे तो 4 सही होंगे। बस ऐसे ही है। एक क्रांतिकारी खड़ा हुआ, उसको देखते देखते सैकड़ों क्रांतिकारी खड़े हो गए। एक सही राह पर चलेगा तो सैकड़ों चल पड़ेंगे। आपने कहा कि वो तो करती है चुगली तो मैं भी करूं, तो क्या फ़ायदा? आप सही चलो बस। ठीक है गुरुजी, मेरा एक लास्ट प्रश्न ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की आपस में बनती नहीं है, दोनों सारा दिन लड़ाई करते हैं। कितने बड़े हैं? ये दोनों जी आए हुए हैं यहाँ पर। तो दोनों को गुरुजी मैं हर साल वृंदावन में लेकर आती हूँ, दोनों आपको बहुत मानते हैं। तो ये हर साल मुझे कहते हैं मुझे गुरुजी से मिलवाओ। आप पहले वहाँ सामने आश्रम में मिलवाओ। तो गुरुजी इनका नंबर नहीं आता था आपसे बात करने के लिए, तो आज हम लोगों का नंबर आया है, तो आज हम आपसे पूरी बात करना चाहते हैं। कराओ बात। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काविश है। तो भाई कहाँ आपका? ये
तो आप लड़ते क्यों हो भाई से? गुरुजी बाबा मुझे छेड़ता रहता है, परेशान करता रहता है। अच्छा, वो आपको परेशान करता है कि आप परेशान करते हो? ये मुझे बाबा छेड़ता रहता है, कभी हाथ लगाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ। फिर आप क्या करते हो बताओ? फिर आप इसे मारते हो? हाँ जी। वो आपका भाई है, वो छेड़ता है, वो भाई है ना, इसलिए आपसे प्यार करता है। वो प्यार की छेड़छाड़ है, इसलिए आप तो केवल उसको प्यार से ही बात किया करो, लड़ाई नहीं बेटा। जैसे आपके 2 हाथ है ना, तो ये दोनों हाथ में कौन सा हाथ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? ये दूसरा वाला नहीं? अच्छा लगता है दोनों। आपकी 2 आंखें हैं, किस आंख से ज़्यादा प्यार है आपको? दोनों से। दोनों से। पाँव दो हैं, किस पाँव से ज़्यादा प्यार है आपको? दोनों से। दोनों से। उसी तरह जैसे आपके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँख हैं, उसी तरह आप भी 2 भाई हैं। तो आपका एक हाथ आपका एक भाई है, दूसरा हाथ आप खुद हैं। जिसके पास 2 हाथ हैं वो ज़्यादा पावरफुल है या जिसके पास 4 हाथ हैं वो ज़्यादा पावरफुल है? जिसके पास 2 हाथ वाला ज़्यादा पावरफुल है या 4 हाथ वाला ज़्यादा पावरफुल है? 4 हाथ वाला। हाँ, तो आपके जो भाई है वो कौन है? वो आपका भाई। आपके 2 हाथ भाई के जब दोनों मिल जाएंगे तो 4 हाथ हो जाएंगे। और 4 हाथ से क्या करोगे? आप दोनों भाइयों के जीवन में कोई संकट आने वाला हो, कोई दुख आने वाला हो, तो आप 4 हाथ से उस दुख से डट के सामना कर सकते हैं। आपको संगठित रहोगे तो 4 हाथ होंगे, और आप अलग अलग हो जाओगे तो आपके 2 ही हाथ रह जाएंगे, और 2 हाथ वाला कमज़ोर होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। संगठित रहो बेटा, भाई भाई आपस में मत लड़ो। अभी बच्चे हो आप, ठीक है, प्यार की लड़ाई है, पर एक दूसरे का ख्याल रखो, ठीक है? गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न है। पूछो। गुरुजी मेरा पढ़ाई में कभी कभी मन नहीं लगता। कभी कभी नहीं लगता, पर कभी कभी तो लगता है। हाँ जब जी। कभी कभी लगे तो खूब पढ़ लिया करो, जब कभी कभी ना मिल लगे तो खेल लिया करो, खेलने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाया करो। मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। मन अपना गुलाम है, मन के गुलाम हम नहीं हैं, मन हमारा गुलाम है। चलो छोटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। चश्मा क्यों लगाते हो? चश्मा लगा पड़ा है। तो आप शीर्षासन नहीं करते हो ना? नहीं। सुनो, आपकी माँ आलसी है ना, इसलिए आप भी आलसी हो। इनको शीर्षासन यदि आप कराओ। गुरुजी ये ना फोन नहीं छोड़ता है गुरुजी, ये गेम बिल्कुल नहीं छोड़ता है। मोबाइल तो आपने देख के आदत आपने डलवाई है। नहीं गुरुजी, अब 4 दिन से यहाँ वृंदावन में आया हुआ है, घर में पर फोन अवॉइड करता है, घर में नहीं देखता है। पर अब 4 दिन से देखो मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ, मैं अगर उनके सामने इनको किसी बात के लिए डांटूंगी तो उनका भी मूड खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, पर मोबाइल ना देकर आप इनको बेटा शीर्षासन किया करो, सिर केवल खड़ा। और इन सबको ना बढ़िया गाजर नहीं, वो पालक, गाजर भी अच्छी होती है, पालक का जूस पिलाइए। पालक का रस पीने से आंखें बढ़ती हैं, ज्योति बढ़ती है। गाजर का जूस भी आंखों के लिए अच्छा होता है। गुरुजी खाते पीते तो बहुत अच्छे से है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को मुझे जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। ये क्या सब कुछ खाते हैं? सब कुछ खाते हैं। ये पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, वो तो खाते ही हैं, साथ में जूस भी नहीं छोड़ते, सब कुछ खाते हैं, लेकिन तो फोन नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी फोन नहीं छोड़ते। इन दोनों भाइयों को आप ये समझाओ कि फोन नहीं देखा करें। समझा दिया हमने, आपको समझा रहे हैं कि इनको शीर्षासन सिखाओ, इनको जूस पिलाओ जो हमने बोला, बस ठीक होंगे ये। चलो। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी जी जी। गुरु जी, गुरु प्रदत्त नाम ज़्यादा जप करना चाहिए, गुरु प्रदत्त मंत्र। नाम जो मंत्र गुरु जी देते हैं उसी मंत्र को गुरु नाम कहते हैं, उसी को गुरु मंत्र कहते हैं, एक ही चीज है। गुरु का नाम नहीं जपना चाहिए, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र जपना चाहिए। तो मंत्र और नाम में दोनों में से कौन जपना चाहिए? एक ही है ना बेटा, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही उसे गुरु मंत्र कहते हैं। कुछ लोग उसी को गुरु नाम कहते हैं, कुछ लोग उसी को गुरु दीक्षा कहते हैं, कुछ लोग उसी को कान फूकना कहते हैं। सबकी भाषाएं अलग हैं, बात एक है। गुरु जी, जिसकी मृत्यु 81 दिन हो जाती है उसकी अंतिम संस्कार 12 को कर सकते हैं?
अंतिम संस्कार द्वादशी को कर सकते हैं। अब जिस दिन मरा है उसी दिन ना होगा या एक दिन बाद होगा, तो द्वादशी हो या पूर्णिमा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, करो। राधे राधे गुरुजी। जी बोलिए, स्नान के बाद गोपाल जी के लिए फूल तोड़ना चाहिए। हाँ, गांव में बोलते हैं कि स्नान के बाद फूल तोड़कर अपवित्र हो जाता है। स्नान के बाद हाँ फूल तोड़ना चाहिए कि नहीं? जी। कोई भी कार्य करो वो स्नान करके ही करना चाहिए। भगवान से संबंधित को यहाँ तक कि गंगा नहाने जाओ, यमुना नहाने जाओ तो पहले कमरे में स्नान कर लो। स्नान करके शुद्ध होकर ही तीर्थों में स्नान करना चाहिए, पुष्प भी पवित्र भाव से। मंदिर में झाड़ू भी स्नान करके करो। मंदिर में झाड़ू लगाना है तो क्या बिना नहाए मंदिर में जाओगे झाड़ू लगाने? पहले पवित्र होकर झाड़ू लगाओ, फिर झाड़ू लगाने के बाद आप स्नान करना चाहो तो कर लो फिर से। बोले कि स्नान करने के बाद जो फूल तोड़ा जाता है ना, वो गोपाल जी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? उनकी गोपाल जी से बात हुई थी क्या ऐसी फोन पे? बताओ किसकी बात हुई थी कि भगवान जी ने ऐसा कहा नहीं स्वीकार करेंगे? कि वो फूल अपवित्र माना जाता है। कौन, किसकी बात हुई थी जरा बताओ? जी मेरी सासू माँ से बोलती। अच्छा, सासू माँ की बात हुई गोपाल जी से? हैं? आते हैं उस सामने भगवान जी उसके, सासू माँ के? सासू माँ है बूढ़, कितने साल की है? लगभग 55 साल की होगी। तो आखिरी बार कब बात हुई थी गोपाल जी से? वो तो पूजा पाठ करती नहीं है। नहीं करती और फिर भी दावा करती है बुढ़िया कि मैं बात करती हूँ। जी कुछ करती धरती है नहीं, पूजा का उपदेश पहले कर रही है, मत तोड़ो फूल। जी मैं स्नान करके फूल तोड़ती हूँ ना, तो मेरे से पहले फूल तोड़ कर ला देती है। हाँ ला देती है तो चढ़ाओ। तो बिना स्नान किए। अरे कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ाओं का दोष नहीं होता बेटा, बच्चे बूढ़े का दोष नहीं होता, ठीक है? बच्चे झूठा भी भगवान को भोग लगाएं तो बच्चे हैं, बच्चे तो खाते हैं और भगवान जी को दे देते हैं, बच्चे हैं। बूढ़ा तो बिस्तर पर लेटा है, मलमूत्र कर रहा है और वो वहीं से भगवान को प्रणाम करे तो उसका प्रणाम स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है उसका, क्योंकि बच्चे बूढ़े में कोई दोष नहीं है। बूढ़ी अम्मा लाती है तोड़ के खिलाओ। कर्माबाई की तो बिना नहाए खिचड़ी खाते थे भगवान जी। जब असमर्थता है तो सब स्वीकार है, पर आपके पास सामर्थ्य है नहाने धोने की, फिर भी आप ना नहाओ तो फिर दोष लगेगा, ठीक है? जी ठीक। समझाना अपने सासू माँ को। गुरु जी हम दीक्षा लिए हैं राम नाम मंत्र का, सेवा करते गोपाल जी का तो कोई तो राम और गोपाल कोई अलग है क्या? वही गोपाल जी वही राम है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं ना साध्वी बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? साध्वी बनना चाहती हूँ। साध्वी बनना चाहती हूँ जी। कि सातवीं में पढ़ना चाहती हूँ? गुरुजी मैं पहले तो पंजाब में रहती थी। हाँ। वहाँ मुझे राधा रानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं जब नेपाल में आई, मेरी बड़ी मम्मी उन्होंने मुझे राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में बहुत सिखाया, और उनके मोबाइल में आपके, प्रेमानंद जी के, जगत गुरु जी के भजन प्रवचन चलते रहते हैं, और मुझे इतनी इच्छा हुई ना कि मैं साध्वी बनूं और मुझे राधा रानी के साथ अभी लगन पढ़ती लगानी। हो आप? जी। कौन सी कक्षा? 8। 8वीं। जी। तो साध्वी बनना है तो क्या पाओगी? साध्वी बन के क्या पाना चाहती हो? मैं राधा रानी के साथ लगन लगाना चाहती हूँ अपनी। तो लगन तो आप अभी भी लगा सकती हो और विवाह के बाद भी लगा सकती हो। मुझे विवाह नहीं करना। कितने साल की हो? अब 15 की हो जाऊंगी। ठीक है, तो अभी तो विवाह का बिल्कुल ध्यान अभी तो आप साध्वी ही हो। जी। अभी तो आप साध्वी ही हो, और प्रेम से साध्वी बन के खूब अभी राधा रानी से मन लगा, थोड़ा पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है? ठीक है। हाँ, अभी तो आप साध्वी ऑलरेडी हैं। और कैसी साध्वी बनना है? मुझे वृंदावन में ही वास चाहिए, मुझे नहीं जाना घर। मैं स्कूल में भी मैं पढ़ती तो थी पर स्कूल नहीं जाती थी, जिद करती थी, रोती थी, मुझे नहीं जाना। नहीं बेटा, पढ़ाई तो करनी चाहिए। राधा रानी उनसे बहुत खुश होती हैं जो बच्चे पढ़ लिख कर के योग्य बन के खूब पैसा कमाते हैं और खूब दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं।
जब आप सेवा करोगी ना तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। आप वृंदावन में रहोगी तो राधा रानी तो खुश हैं, लेकिन आपके आसपास कोई दीन दुखी भूखा प्यासा है और आप उसकी हेल्प करेंगी ना तो राधा रानी और प्रसन्न होंगी। जी। पता है आपको, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमसे और प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो आप सबकी मदद करोगी ना? करूँगी। तो खूब पैसा कमाओगी ना? कमाऊँगी। खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ लिख जाओ, और पढ़ लिख के समाज की सेवा करना यही साध्वी है, यही साधना है, यही भक्ति है, यही भजन है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं अभी सिर्फ 16 वर्ष की हूँ और मैं अभी सिर्फ बाल्यकाल की अवस्था में हूँ, पर मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, तो क्या मैं आपसे गुरु दीक्षा ले सकती हूँ अभी? हाँ हाँ, ले सकते हैं। ले सकती हूँ? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। और किसका प्रश्न है? अच्छा গুরুজি রাধে রাধে। जी। কোটি কোটি প্রণাম। আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছি, তমলুক থেকে। আমি খুব পাপি, খুব কষ্ট। बोलो। মানে এই দ্বিতীয় করোনাটাতে 3 জন আমার পরপর মারা গেল, শ্বশুর শাশুড়ি আর স্বামী করোনাতে মারা গেল। 9 জুন স্বামী মারা যায়। আমি খুব পাপি, খুব কষ্ট হয়, আমার মনের কষ্ট হয় প্রচুর। এক বেটা এক বেটি, বেটি শাদি দিয়ে গা, বেটা আছে, বেটা শাদি করে না, ওকে আশীর্বাদ করুন। আমার মনের খুব কষ্ট, আমার রাতে খুব টেনশন হয়, আমার ঘুম হচ্ছে না, তাই জন্য মাথা খুব ব্যথা। আর কত সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, ব্লাড এক্সামিন করা হয়েছে, কত রক্ত পরীক্ষা হয়েছে, কোনো রোগ ধরতে পারেনি আর কি। বেটি শাদি করে না, বেটিকে একটু আশীর্বাদ तो করুন। बेटा आया है? না, আমি একা আসছি পূর্ব মেদিনীপুর। বেটা নেই আয়া? বেটা আছে, 24 বছর বয়স, বাড়িতে আছে আর কি। হ্যাঁ, একা। বেটিকে শাদি করে বেটা চলে গেছে। ठीक है, বেটি একটা আর বেটা একটা। ठीक है, खुश रहिए। আর এই আমার শরীরে আমার প্রচুর মানে টেনশন আর কি, ঘুম হচ্ছে না। ठीक है, भगवान सब अच्छा करेंगे।